गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो जैसा कि कल हम लोगों ने सामग्री अवशेष के बारे में देखा था, उसके बाद हम लोगों ने मिट्टी के बर्तनों के बारे में चर्चा की थी, फिर हम लोगों ने सिक्के के बारे में चर्चा की, उसके बाद हम लोग पंचमार्क के सिक्कों के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम लोग देखेंगे शिलालेख के बारे में। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। शिलालेख, पहले तो ये दो हैं। अभिलेख, शिलालेख। शिलालेख ये पत्थर, दीवाल, चट्टानों पर लिखे जाते हैं, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। अभिलेख को धातुओं पर लिखते हैं। धातु, शिलालेख के अध्ययन को शिलालेख के अध्ययन को इपोग्राफी कहते हैं। शिलालेख में लेख के अध्ययन को पॉलीग्राफी कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग इसको। कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं पहले। सबसे पुराने अभिलेख कौन? इसमें हड़प्पा के सिक्के आ जाएंगे, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद सबसे पुराना अभिलेख जिसे पढ़ा गया है, यह अशोक का अभिलेख है। जिसे अंग्रेजी अधिकारी द्वारा, जिसका नाम था जेम्स पेरिस, इसके द्वारा पढ़ा गया था। अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था, जिसके द्वारा सर्वाधिक अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। अब हम लोग अभिलेख के प्रकार के बारे में देख लेते हैं।
प्रशासनिक, फिर उसके बाद राजस्व, फिर उसके बाद आते हैं धार्मिक, प्रशासनिक अभिलेख। इसका प्रयोग राजा अपनी नीतियों के लिए या कोई आदेश देना हो तो उसके लिए करते थे। राजस्व, ऐसा अभिलेख जिसमें राजस्व संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं उन्हें हम राजस्व अभिलेख कहते हैं। धार्मिक, जिसमें हम धार्मिक से जुड़ी बातें करते हैं, ऐसे संबंधित कोई बात करते हैं। और इसमें दान की भी बात करते हैं हम लोग। राजा के उपलब्धियों, ऐसा अभिलेख जिसमें राजा के उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई हो उसे हम राजा की उपलब्धियां अभिलेख कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनको किन किन भाषाओं में लिखा गया है। प्राकृत भाषा, स्थानीय, संस्कृत। जब हम अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों में लिपियाँ ब्राह्मी, खरोष्ठी में लिखी गई थी। यह लेफ्ट टू राइट लिखी गई थी, ये राइट टू लेफ्ट लिखी गई थी। इसके बाद हम मुख्य अभिलेख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसे हम भुजकोई अभिलेख कहते हैं। यह इंडिया का अभिलेख नहीं है, यह एशियाई माइनर या तुर्की में पाया जाता है। यह लगभग 1400 BC का अभिलेख है और इसमें वैदिक देवताओं के बारे में चर्चा की गई है, जैसे वरुण, इंद्र, इन सब के बारे में बताया गया है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर मयूर शिलालेख है, यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इसके शासक चोल राजा प्रताप प्रथम थे। इसमें गांवों में सुशासन की बात की गई है। केरल शिलालेख, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। केरल गुप्त साम्राज्य के एनिक प्रदेश की राजधानी थी। उसके बाद गुप्त काल में प्रचलित सती प्रथा की पुष्टि की गई थी। उसके बाद इधर है, इसमें यह वर्णन किया गया था कि गुप्त काल में विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और लड़कियों की बेसिक शिक्षा को बंद कर दिया गया था पूर्णतः। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी इसमें 8 अभिलेख और है जो महत्वपूर्ण है, तो हम अगली क्लास में देखेंगे।